श्री राम राम राम। महाराज यही कहा करते थे कि हमेशा मन में यही चाव रखना और यही रास्ता अपनाना कि घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम समुद्र झंकार। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी। कौन सी मेहनत? घट को खाली कीजिए, काट वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। क्योंकि हमारे अंदर कमजोरी है, ईर्ष्या द्वेष की कमजोरी है, वैर विरोध की भावना की जो कमजोरी है, हर वक्त कामना में फंसे रहते हैं, ये कमजोरी है। 3 कमजोरियां गीता में भगवान कृष्ण ने गिनाई हैं कर्मयोगी के लिए कि अगर कर्मयोगी, क्योंकि सन्यासी और कर्मयोगी दोनों का उन्होंने पूछा है गीता में 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी से कि भगवान मेरा एक संशय निवारण कीजिए। एक तो सन्यासी है, सन्यासी का जिसने अपना बदल दिया, नाम दाम गाम बदल दिया, वस्त्र बदल लिए, दुनिया को उससे किनारा कर लिया, अपना जाकर पेड़ के नीचे जाकर समाधि लगाकर बैठ गया, कुछ नहीं लेना देना मेरे को दुनिया से। एक तो वो है, और एक वो कर्म योगी है जो कर्तव्य कर्म अपने कर्म करता हुआ संसार में विचरता है। कर्म योगी में और सन्यासी में कौन सा श्रेष्ठ है? तो पहला तो उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया है कि हे अर्जुन, कोई सन्यासी भी अकर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वचालित कर्म है शरीर के वो तो चलते ही रहेंगे। उनको कैसे, उन क्रियाओं को कैसे रोक सकते हो? आपका दिल धड़कता रहेगा, आपके खून चलता रहेगा नाड़ियों में, आपका सांस चलता रहेगा, आपको भोजन की जरूरत रहेगी, पानी पीने की जरूरत रहेगी। पहली बात तो यह है जो स्वाभाविक कर्म है वो चलते ही रहेंगे जो हैं। और दूसरी बात यह है कि उस हर सन्यासी से कर्म योगी निसंदेह बेहतर है। ये शब्द हैं गीता के 5वें अध्याय में लिखे हुए भगवान कृष्ण जी ने। लेकिन कौन सा कर्म योगी? जो महाराज के मुताबिक जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप, राम नाम शिव शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। जो अपने कर्तव्य करता हुआ, परमेश्वर का सिमरन करता हुआ अपने कर्तव्य कर्म करना, अपने कर्तव्य कर्म जो ड्यूटी भगवान ने सौंपी है, ये इंद्रियां देकर, कर्म इंद्रियां देकर, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, बुद्धि है, बल है, जो देकर भगवान ने हमें भेजा है, जो इनका दुरुपयोग करता है वो आसुरी वृत्ति वाला है, और जो इनका सदुपयोग करता है वो कर्मयोगी है। लेकिन कर्मयोगी की निशानी क्या है? उन्होंने कहा उसमें 3 अवगुण नहीं होते। एक वैर और विरोध की वृत्ति नहीं होती, लोग ना किसी से वैर करते हैं ना विरोध करता है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू की दोस्ती ना काहू से वैर। उसमें वैर और विरोध नहीं है। और दूसरा ईर्ष्या और द्वेष नहीं है। और तीसरा कामना युक्त नहीं है, कामना में नहीं फंसा हुआ है। जिसमें ये तीनों गुण हैं वो कर्मयोगी है। वो सन्यासी से हर हाल में बेहतर है। और वो परमेश्वर का, भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरा परम प्रिय भक्त है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर से ये मांगना, क्योंकि महाराज ने कहा है कि इस सब को प्राप्त करने के लिए सखी सरलता साध ले और टेढ़ा पंदे छोड़, द्वार बाहरी बंद कर भीतर के पट खोल। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम समुद्र झंकार।